गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है प्रेमा भक्ति से मुक्ति। प्रेम सिर्फ प्रेम है, प्रेम निस्वार्थ भाव है, प्रेम एक तपस्या है, प्रेम एक दीवानापन है जिसमें अपने प्रीतम पर न्योछावर होने का दिल करता है, प्रभु के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने का दिल करता है। परमात्मा को पाने का सबसे आसान तरीका प्रेम है। निरंकार का शुक्रिया करना और इसके बंधु से प्रेम करना वास्तव में प्रेमा भक्ति कहलाती है। और लिखा भी है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, कि प्रेम एक ऐसी अलौकिक अवस्था है जिसमें भगवान व भक्त में कोई अंतर नहीं रहता। भक्त अपने प्रभु परमात्मा में एकमिक हो जाता है। भक्त कबीर दास जी के अनुसार अब तो जाए चढ़ सिंहासन मिलबियो सारंग पानी, कि राम कबीरा एक भय है कोई न सके पहचानी। संत कबीरदास जी ने जब अपने सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की तो उनको ऐसा रंग चढ़ा कि सब कुछ भूलकर इस निरंकार प्रभु के प्रेम में ऐसे खो गए कि अपनी शुद्ध बुद्धि ही नहीं रही और अपना सर्वस्व प्रभु परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। संत रविदास जी की कृपा से जब मीरा जी को ये पवित्र ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई तो वो भी भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम में ऐसी दीवानी हुई कि इस नश्वर संसार की परवाह न करते हुए कृष्णमय हो गई और पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने गाने लगी कि पायो री मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु कृ कृपा अपनायो। यही कहा है कि वह मूर्ति में भगवान देखती थी और ब्रह्म ज्ञान के बाद जब उससे दिव्य चक्षु प्राप्त हुए सतगुरु के द्वारा, फिर उसे चारों तरफ भगवान कृष्ण ही दिखाई देने लगे और उसकी ऐसी अवस्था हो गई कि हर वस्तु में उसे भगवान श्री कृष्ण ही दिखने लगे। भक्त हमेशा यही कहता है कि जिधर देखता हूँ उधर तो ही तू है, कि हर से में जलवा तेरा हुबहू है। ऐसे में भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं रह जाता। ये प्रेम से युक्त भक्ति ही प्रेमा भक्ति कहलाती है। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद प्रभु परमात्मा के चरणों से प्रेम होता है और प्रेम से दृढ़ अनुराग उत्पन्न होता है और अनुराग से भक्त प्रेमा भक्ति अपनाकर सुखी जीवन व्यतीत करता है। प्रेमा भक्ति वो मणि है जिससे संसार में विरले ही प्राप्त कर सकते हैं। बिना प्रेम के भक्ति सपने में भी नहीं हो सकती। बिना प्रेम के भक्ति ऐसे ही है जैसे बिना पंखों के पक्षी। अगर किसी पक्षी के पंख ही न हो तो वह ऊंचे आसमान में कैसे उड़ान भर सकता है। विचारणीय प्रश्न यह है कि प्रेम कैसे हो। प्रेम किसी बाजार में या किसी दुकान पर तो बिकता नहीं जो मोल ले लिया जाए। कहा भी है कि भक्ति करे पाताल में प्रकट होए आकाश। अगर कोई फूल को अलमारी में छुपा दे तो फूल की महक उनको छुपने नहीं देती बल्कि प्रकट कर देती है।
भक्त भी प्रेमा भक्ति का आनंद लेते हुए फूलों की भांति सदा महक बांटते रहते हैं। संसार में रहते हुए भी यश प्राप्त करते हैं और संसार से जाने के बाद भी यश के भागीदार बनते हैं। और रामचरितमानस में लिखा है कि जब पहली बार हनुमान जी भगवान राम जी से मिले तो भगवान राम ने हनुमान जी को प्रेम और ज्ञान का वर देते हुए कहा है, हनुमान और क्या चाहिए? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। और प्रभु रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अनन्य भक्ति का वरदान दिया। ये सब घटित होता हुआ लक्ष्मण जी देख रहे थे। तब लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी से पूछा कि भैया भक्ति तो सुनी है, लेकिन अनन्य भक्ति क्या है, ये बतलाइए। तब भगवान राम ने कहा कि हे लक्ष्मण सुनो, जो इस संसार के जड़ और चेतन को अपना स्वामी और खुद को इनका दास समझता है, जो मुझ अविनाशी को इनमें और इनको मुझ में देखता है, वही मेरा परम भक्त है। इसी प्रकार की जाने वाली भक्ति को ही अनन्य भक्ति कहते हैं। इसका नाम ही प्रेमा भक्ति है। तब लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, चेतन को तो हम आपका रूप समझ सकते हैं, परंतु जड़ को क्यों? तब प्रभु राम ने बताया कि हे लक्ष्मण, कि सारा संसार मेरा ही रूप है। सृष्टि का हर एक कण कण मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए जड़ और चेतन में ही हूँ। और रामचरितमानस में कहा भी है कि मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा। इसलिए भक्त जड़ चेतन को प्रभु का रूप मानकर खुशी हासिल करता है। प्रेमा भक्ति में जग और जगकर्ता का भेद रह ही नहीं जाता। कि भक्ति लहर ने समाज को नई सोच के साथ साथ नया जीवन दिया है। भक्ति भाव की धारा है जिससे तृप्त सृष्टि संतुष्टि एवं शक्ति मिलती है। भक्ति की धारा में भक्तों ने ज्ञान की प्रकाष्ठा को प्राप्त किया है। भक्ति धारा ने ही मनुष्य को भ्रमों से निकालकर निर्गुण ब्रह्म की जानकारी दी है। प्रेमा भक्ति वाणी भावनाओं के कारण ही जीवन में ऊंचाई आती है। प्रेमा भक्ति जो प्यार से होता है, जिस प्रकार मीरा ने भगवान श्री कृष्ण से जिस प्रकार मीरा ने भगवान श्री कृष्ण से करती थी, उस भक्ति में हमेशा लीन रहती थी। उसी प्रकार हमें भी इस भक्ति में लीन रहना चाहिए। भक्ति में है शक्ति महान, हमें तुम दो भक्ति का दान। भक्त प्रेम और भक्ति का आधार लेकर प्यार के उल्लास में जीवन यात्रा का आनंद लेता है। जब से ये सृष्टि बनी है, गुरु पीर पैगंबरों ने प्रेम और भक्ति को इकट्ठा किया है, परिभाषित किया है, उसको कार्यान्वित करने की चेष्टा की है। क्योंकि प्रेम भक्ति की पहली सीढ़ी है और प्रेम का वास्तविक अर्थ है त्याग और समर्पण। अब देखना यह है कि हम त्याग और समर्पण को किस भावना से लेते हैं। आम इंसान प्रेम को किसी और नज़रिए से देखता है और सहज ही उसके मन में कई प्रश्न उठ सकते हैं। क्या धन का त्याग प्रेम है? क्या शरीर का त्याग प्रेम है? क्या पति पत्नी भाई बहन
का एक दूसरे के प्रति आदर प्रेम है? क्या सुंदरता का त्याग प्रेम है? क्या पद का त्याग प्रेम है? अनायास ही ऐसे हजारों प्रश्न हमारे दिमाग में उठ सकते हैं जो त्याग और समर्पण का उत्तर कुछ और ही देते हैं। प्रेम तो वह त्याग और समर्पण है जो धन नहीं देखता, सुंदरता नहीं देखता, गरीबी और अमीरी नहीं देखता, जात पात नहीं देखता, दिन रात नहीं देखता। प्रेम कबीर जी को आत्मिक अमीरी देता है, सबरी के पैर मीठे कर देता है, मीरा का राजपथ पाठ के प्रति लगाव छोड़ जाता है। परम पिता परमात्मा से हम यही अरदास करते हैं कि हे दातार, कृपा करो कि जीवन में भक्ति, सेवा, सुमरन, सत्संग हमेशा रहे, ताकि इस जीवन में हमेशा परमात्मा का एहसास बना रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।